भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। राजेंद्र जी आते हैं महोबा से, एडवोकेट हैं और उन्होंने अगला एक हमें जो है यहाँ पर नोटिस टाइप का भेजा है। जो प्रार्थियां हैं राम सखी, इन्होंने भी इस समस्या को आगे उठाया है, यही सीधी भर्ती वाली। क्योंकि सीधी भर्ती से पहले प्रमोशन होने चाहिए थे और प्रमोशन ना होने से जो है बहनों में दिक्कत है, और इसीलिए वो अब इस तरह से लेटर टाइप करके भेज रही हैं। मैंने भी कहा था आप सब इस बारे में कुछ सोचें, क्योंकि नई सीधी भर्ती में आंगनबाड़ी बहनों को ना तो कोई वरीयता दी गई है, क्योंकि हर एक भर्ती में सीधी भर्ती में विभागीय जो लोग होते हैं कर्मचारी, उनको वरीयता दी जाती है। यहां पर उनके कार्य के अनुभव के आधार पर जो उनको कुछ भी, उनका अनुभव तो छोड़िए, वरीयता देने की बात, उनका नाम तक कहीं सीधी भर्ती में नहीं है। तो ऐसे में दिक्कत हो रही है। बहन ने लिखा है, सेवा में श्रीमान निदेशक बाल विकास पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ, सन 2017 से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी न होने के बावजूद मुख्य सेविका के पद पर सीधी जो है विज्ञापन निकालने के संबंध में है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सादर निवेदन है कि प्रार्थिया बाल विकास परियोजना पनवाड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर जो है फला डेट है 30/11/1987 से कार्यरत है, लेकिन आज तक प्रार्थिया की पदोन्नति मुख्य सेविका के पद पर नहीं की गई, जबकि आपके द्वारा जुलाई 2017 में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली मुख्य सेविका के पद पर आवेदन लिया गया था। उसके बावजूद प्रार्थिया का नाम नवंबर 2021 में मास्टर डाटा में भी था, लेकिन आज तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी न करके आपके द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु मुख्य सेविका 2693 पदों के लिए विज्ञापन हेतु 5 जुलाई जो है यहाँ पर विभिन्न समाचार पत्रों में जो है यहाँ पर लोगों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। जबकि प्रार्थिया वरिष्ठ कार्यकर्ती हैं तथा सभी मानक पूरे करती हैं। शासनादेश तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मुख्य सेविका के पद पर कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदोन्नति देने का प्रावधान है, लेकिन सन 2012 से आज तक मुख्य सेविका के पद पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को पदोन्नति न होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हताश और कुंठाग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में मुख्य सेविका पदों पर सीधी भर्ती के विज्ञापन को तब तक रोका जाए जब तक 50% पदोन्नति प्रक्रिया पूरी ना हो सके। आशा जो है ही है कि नहीं, बल्कि यहां पर उनका कहना है, पूर्ण रूप से विश्वास है कि कुंठाग्रस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को, जो कि मास्टर डाटा में जो है यहां पर सभी अर्हताएं पूरी करती हैं, उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए तत्काल पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने की कृपा करें। इस तरह से यहां पर एक लेटर उनके द्वारा भी टाइप करके भेजा गया है। तो ऐसा बहुत सी बहनें चाहती हैं, लेकिन इसके लिए वो आगे नहीं बढ़ना चाहती, हाथ पर हाथ रख करके बैठी हैं। अब यहां पर बहुत जो है अहित हो रहा है। एक तो सीधी भर्ती में वरीयता का ना मिलना, दूसरी बात सीधी भर्ती में जो है यहां पर उसके पहले आपका प्रमोशन ना करवाना, और तीसरी दिक्कत जो कुछ बहनों को है पीटी वाली। क्योंकि देखो, जब बताया गया था कि पीटी का फॉर्म डाल दो, पीटी का एग्जाम दे दो, अगर आपको आने वाले समय में भर्तियों में अप्लाई करना है, जो भी यूपीएससी आयोग की तरफ से निकाली जाएंगी ग्रुप सी की। अब ऐसे में सुपरवाइजर की उसी कैटेगरी में आती है, लेखपाल की भी आती है, ऐसे तमाम भर्तियां आती हैं। तो अब तब तक सब सोते रहे, कोई चक्कर में नहीं पड़ा, कोई पीटी कोई किसी ने नहीं डाला। जिन्होंने सुना समझा वीडियो में, उन बहनों ने डाला। बहनों ऐसा नहीं कि नहीं डाला, बहुत सी बहनों ने कहा हमने डाला और आपके वीडियो देखने के बाद ही डाला, यानी ऑल इंडिया पर बताया गया तभी डाला। उन्होंने किया और उनका हुआ, अब वो फॉर्म डालेंगी। लेकिन जो चुपचाप बैठे रहे, जिनको पता नहीं, वीडियो ही हो सकता है ना देखते हो, और उसमें उनकी क्या गलती है, तो वीडियो ही ना देखते हो। अब सोचिए, खबरें दी जाती हैं, आप समय निकाल करके देखेंगे नहीं तो जानकारी कैसे मिलेगी। सोचिए, इतनी मेहनत से आप लोगों के आगे से आगे हम सारी चीजें बताते रहते ताकि कोई दिक्कत ना आए, और फिर भी आप जो है उनको ना करें, तो फिर ये गलती आपकी है। अभी भी कह रहा हूं, 2022 के लिए जो पीटी के एग्जाम है, जिसके लिए आपके फॉर्म परीक्षा के लिए ऑनलाइन हो रहे हैं, 27 जो है यहां पर जुलाई लास्ट डेट है। उसके पहले जो है आपको आवेदन कर लेने हैं, उसको कर दो, वरना अगले साल जो भी भर्तियां आएंगी आगे से, और आपके पास पीटी नहीं होगा 2022 का, तो 2022 का जब मांगा जाएगा तब आप बाहर हो जाएंगी। ये बात का ध्यान देना। पीटी आपको हर साल देना है। अगर आपको नौकरी के लिए अप्लाई करना है, नौकरी चाहते हैं, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपको पीटी देना है। उधर बात करते हैं हरियाणा के पानीपत से, तो यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों में बने प्लेवे स्कूल की खामियां जो है विभाग करवा रहा है, सर्वे, खेल खेल में होगी शिक्षा हासिल, इस तरह से उनका यहां पर कहना है। तो आइए देखते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। हरियाणा के पानीपत से क्या खबर निकल के आ रही है। हरियाणा सरकार की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र में प्लेवे स्कूल खोलने की तैयारी में है, और 4000 स्कूलों में 11000 केंद्रों को स्कूल में तब्दील कर दिया है। इन प्ले स्कूलों में जो है केंद्र सरकार की नई शिक्षा
शिक्षा नीति के तहत 3 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और स्कूलों में सुविधाओं को लेकर के महिला बाल विकास विभाग एवं वहां का जो प्रथम एनजीओ है उससे जो है सर्वे कराया जा रहा है ताकि प्ले स्कूल में बच्चों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ करनाल में 90 केंद्रों की स्कूल में तब्दील करने के लिए सूचीगत उनको किया गया था। साथ ही साथ आगे आपको बता दें कि बच्चों को प्री नर्सरी से नर्सरी तक की शिक्षा बताई जा रही है। अधिकतर देखा गया है कि ग्रामीण अंचल में बच्चों को 5 वर्ष की आयु में स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। सरकार के इस प्रयास से अब 3 से 6 वर्ष के निर्धारित आयु के बच्चे शिक्षा हासिल कर सकेंगे। प्लेवे स्कूल में प्री नर्सरी से नर्सरी तक की शिक्षा दी जाएगी। इन प्लेवे स्कूल में बच्चों को पठन पाठन सामग्री तथा खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। बच्चों को मनोरंजन पूर्ण तरीके से खेल खेल में शिक्षा हासिल होगी। देखो पहले क्या होता था, डायरेक्ट कक्षा 1 में बच्चा पढ़ने जाता था, लेकिन अब आपका ये जो प्री प्राइमरी है इसके आ जाने से जो है यहाँ पर काफी चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि इसके बिना शायद कक्षा 1 में एडमिशन ना हो। तो इन चीजों का भी ध्यान देना। आगे अभी तो इस पर ज्यादा जोर नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इस पर जोर होगा। 1479 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 90 का प्रथम चरण में चयन हो चुका है। जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं राजबाला, इनके द्वारा चीजें बताई गई हैं कि कोरोना के कारण प्लेवे स्कूल को खोलने में समय लगा था और इस दौरान कर्मचारियों को मुख्यालय की ओर से बच्चों को पढ़ाने व देखभाल से संबंधित ट्रेनिंग भी दी गई थी। विभाग की ओर से चयनित केंद्रों में रंग रोगन वगैरह का जो काम है वो भी हो चुका था और खेल कूद का सामान भी उनको भेज दिया गया है। और गर्मियों के मौसम में बच्चों को परेशानी ना हो इसके लिए सुविधा मुहैया कराई गई थी। और अभी इन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, लेकिन वर्कर गांव की महिलाओं को बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके अलावा विभाग की ओर से सर्वे के दौरान भी स्कूलों में किसी तरह की खामियों को दूर वगैरह किया जाए, इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको अवगत कराना चाहेंगे, एक हमारे पास ये लेटर है जिसको हम शायद पहले आपको दिखा भी चुके हैं। प्रतिभा शुक्ला है, राज्य मंत्री है महिला कल्याण बाल विकास पुरस्कार विभाग से। 28 जून को उन्होंने एक लेटर टाइप किया था और उत्तर प्रदेश के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यानी कि डीपीओ लोगों को भेजा था। अब इस भेजे गए आदेश में उन्होंने कहा था कि जो संचारी रोग नियंत्रण अभियान है और जो दस्तक अभियान है, जो आप लोगों को उस पर थोड़ा ध्यान देना है। और इसमें जो AAA वाली बहनें हैं यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती और एएनएम कार्यकर्ती, इन्हीं तीनों बहनों को संयुक्त रूप से AAA बोला जाता है। तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे इनको जो जन जागरण अभियान के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे घर एवं आसपास की साफ सफाई रखें व घर के आसपास जो जल भराव ना होने दें, इस पर जो है संदेश देना है। मच्छरों से निपटने की पूरी सावधानी बरतनी है। चूहे और सुअर को रहने यानी रहन सहन वाली जो जगह होती है ना, उनसे दूर रखना है। साथ ही पीने वाले जो पानी होते हैं उनकी स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान देना है। तालाबों एवं जलाशयों में अवशिष्ट नहीं फेंकना है, इस पर भी ध्यान देना है, यानी तालाबों में स्वच्छता बनी रहे। और तालाबों में काफी लोग जो है गंदा संदा चीज फेंक देते हैं, तो वो उन चीजों को नहीं करना है। ताजा एवं स्वच्छ खाना भी खाना है, इस पर भी यहाँ पर फोकस किया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 5-5 पौधे भी लगाने हैं। अब इस लेटर में 5 पौधों का यहाँ पर जिक्र हुआ था, वो भी आप देख सकते हैं पर्यावरण सप्ताह के रूप में जो मनाया जा रहा है इसमें। अब प्रथम सप्ताह जो भी जुलाई का चल रहा है इसी में मनाना था। अब चूंकि अब ये हो चुका है, स्कूल चलो अभियान की तर्ज पर आंगनबाड़ी चलो अभियान भी चलाया जाएगा। और यहाँ पर 20/10 का एक बोर्ड भी जो है महिला कल्याण बाल विकास विभाग की ओर से जो है लगवाया जाएगा जन जागरूकता के लिए। साथ ही साथ इस तरह से कुछ चीजें आई थी। और बाकी जो चीजें यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, इस तरह से तमाम अन्य योजनाएं हैं, इनका भी नारा वारा सब वहां पर लगेगा। और इन सब चीजों पर फोकस हुआ था। पिछले वीडियो में बात हो चुकी थी, सरसरी नजर में आपको बता दिया। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा उनको जानकारी मिल गई होगी। इधर निधि सिंह बहन आती है लखनऊ से, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से उन्होंने एक लेटर भेजा। नीचे लिखा है, क्या करें भैया जी, हम लाभार्थी फीड करते हैं परंतु लाभार्थी शो नहीं करते हैं, दूसरे दिन फीड करते हैं तो वेरीफाई तो दूर की बात है। इस तरह से उन्होंने अपना कहा है। अधिकारी दबाव बना रहे हैं काम करने के लिए। तो देखो ये चीजें फील्डिंग वाली तो मुझे लगता है पहले हो जानी चाहिए थी। वेरीफाई वाला काम रह गया था काफी बहनों का। अब मैंने कई दिन पहले जब लेटर आया था उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा था 15-16 क्या जुलाई ऐसे ही थी ना, 15 जुलाई शायद रखी गई थी भारत सरकार की तरफ से लेटर का हवाला देते हुए, जिसमें कहा गया था 15 जुलाई तक सभी बच्चे वेरीफाई हो जाने चाहिए यानी सत्यापित हो जाने चाहिए। अब ऐसे में अगर मान लीजिए किसी ने तब से नहीं किया है तो अब दिक्कतें आएंगी। वही चीजें कहते हैं जब लेटर आते हैं तुरंत से काम करने लग जाओ, अब बाद में करोगे तो सर्वर की प्रॉब्लम आती रहेगी। अब इनका यहां पर लखनऊ में डीपीओ का एक लेटर 6 जुलाई का ये लगा है, सभी सीडीपीओ को उन्होंने भेजा है। अखिलेंद्र दुबे हैं वहां के डीपीओ लखनऊ के, और इन्होंने कहा है कि 5 जुलाई को पोषण ट्रैकर की जनपद के समस्त परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनका विवरण यहां पर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर अलीगंज वगैरह ये कुछ परियोजनाओं के नाम है ना जनपद के, लखनऊ जनपद के। तो अब यहां पर जो भी परियोजनाएं हैं उनमें कहां कैसी कैसी स्थिति है वो आप देख सकते हैं। अब 32% यहां पर फील्डिंग दिखाई दे रही है अलीगंज में, और नीचे आप देख सकते हैं यहां पर 9% है आपकी मोहनलालगंज में। साथ ही साथ जो है इधर जो है सरोजनी नगर में आपकी 11% है।
साथ ही टोटल की बात करें तो 23% यहां पर टोटल बना करके है पूरे लखनऊ की। तो इस तरह से ध्यान देना ये स्थितियां, और यहां पर बोला गया था कि 100% फीडिंग हो जाए वरना जो राशन वासन है उसमें दिक्कत होगी, ऐसे ऐसे बोला गया था। अब इनका कहना है कि 10 जुलाई से पूर्व पोस्टर ट्रैकर फीडिंग के लिए मुख्य सेविकाएं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एवं ब्लॉक प्रोजेक्ट एसोसिएट की तरफ से बैठक वगैरह है और 100% फीडिंग उसमें हो जाए इस तरह से, यहां पर वरना शिथिलता क्षम्य नहीं होगी तो कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही साथ एक बहन आती है मधु जो कि रायबरेली से, इनका कहना है कि पोस्टर ट्रैकर और फीडिंग नहीं हो रही, कृपया बताने का जो है यहाँ पर कष्ट करें। देखो इन दिनों काफी तेजी से पोस्टर ट्रैकर पर फीडिंग हो रही होगी, इसलिए सर्वर की प्रॉब्लम आ रही होगी और काफी लोगों का ये मानना है कि जो है ऑफलाइन शायद काम हो रहा है, अपने आप डाटा सर्वर को जाएगा या जो भी है इस तरह का भी मैटर। जैसे इन्होंने कहा है कि सरथौली जिला जो है यहाँ पर शाहजहांपुर से आती है, इन्होंने कहा कि टीटी का एग्जाम जो है नहीं दिया था, यदि इस समय फॉर्म भर दें और सुपरवाइजर के फॉर्म में तो क्या पढ़ सकता है, मेरी उम्र 38 वर्ष है। वही कहते हैं ना कि इस तरह से लोग सेंध वगैरह लगाने के लिए भी इंतजाम कर रहे हैं। देखो गलती इनकी नहीं है, गलती इनकी इसलिए नहीं है क्योंकि विभाग ने ना तो यहाँ पर वरीयता दी, ना ही आंगनबाड़ी बहनों को उसमें शामिल होने के लिए एक मौका तक दिया, और रही बात प्रमोशन भी जो है पहले किया नहीं, तो बहनों की गलती नहीं है। अब जो है इंसान रास्ते तो तलाशेगा इधर उधर से, तो अब यहां पर लेकिन फॉर्म नहीं भर सकता क्योंकि 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर होगा और आप जो 2022 का पीटी का आप भरेंगी, तो यहां पर ध्यान देना। और साफ साफ उसमें लिख दिया गया 2021 का जिन्होंने पीटी दिया वही भरेंगे। अब वो तो आपके पास है नहीं, अब बाकी भर जाए तो बात अलग है, लेकिन छटनी हो जाएगी। 22 का रजिस्ट्रेशन संख्या अलग होगी, उसमें डालेंगी डाटा तो शायद मैच ही नहीं करेगा, तो शायद ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगी। अब देखिए यहां पर क्योंकि कुछ खुल करके ही नहीं आएगा, पिछले वाले रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपका फोटो, आपके हस्ताक्षर सब टोटल आएंगे और वही ऑटोमेटिक वहां पर अपडेट होंगे। भैया जी गुड मॉर्निंग, क्या सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए जो है यहाँ पर एमपी में भी पीटी का पेपर होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है, पीटी का जो है पीटी नहीं होता है, पीईटी होता है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं, यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। ये उत्तर प्रदेश में होता है और यहां पर यूपी SSSC जो आयोग है उसने जो है यहां पर इसको लागू करवाया है। साथ ही साथ जो हर एक परीक्षा ग्रुप सी की जो भी आएंगी उससे पहले छटनी के लिए एक तरह से परीक्षा करा ली जाती है प्रारंभिक टाइप में। अब बाकी आपके वहां एमपी में पेपर ही होता है डायरेक्ट। अब ये मेघा शर्मा है बदायूं से आती, इनका कहना है सर मैंने कल जो है जाकर के पीटी का फॉर्म भर दिया है आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर के लिए। तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा भाई, आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर के लिए कैसे भर पाएंगी? सुपरवाइजर में तो 2021 का लगता है, इतनी बार वीडियो में बताया, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग जो है काफी वीडियो देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वीडियो ना देखा होगा इन्होंने, इसीलिए इनको कुछ पता नहीं है, वरना सारी चीजें कई बार कंफर्म मैं कर चुका हूं कि 2021 का जो है सुपरवाइजर में पीटी वाला लगेगा। अभी 22 के चल रहे हैं, 22 के भर दो ताकि फ्यूचर में कोई भर्ती आए अगले साल तो उसमें आप भर पाए। लेकिन यहां पर लोग क्या सोचते हैं कि 22 में चल रहा है इसको भर दो और उसमें फॉर्म डाल लो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब पड़ जाए तो बात अलग है रजिस्ट्रेशन नंबर से, लेकिन मुझे लगता है कि चटनी हो जाएगी, ना मानना तो डाल के देख लेना जब 3 अगस्त आए। अब अनीता यादव, अनीता मैंने उन्नाव से आती, इनका कहना है कि भैया जी पीटी और वगैरह टीटी क्या एक साथ कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, पीटी आपकी अलग है, टीटी आपकी अलग है, तो ऐसे में आपको ध्यान देना है दोनों आप कर सकती हैं, जरूरत आपके हिसाब से है। टीटी शिक्षक भर्ती के लिए जरूरी होती है और यहां पर पीटी आपका कोई भी भर्ती यूपी SSSC आयोग कराएगा उसके लिए जरूरी है। इधर यह नीतू बहन गाजियाबाद से आती, इन्होंने कहा है कि जिन बहनों का 15 वर्ष से उन्होंने मायका छोड़ दिया है शादी के बाद, वो भी पिता का जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगी, उनका पति का नहीं लगेगा। और पीटी वगैरह के एग्जाम में, तो पीटी के एग्जाम में ये मायके और ये जाति वाला से मतलब नहीं है, इसमें नहीं लग रहा है, वो सुपरवाइजर भर्ती में लग रहा है। वही चीजें मैं सोच रहा हूं ये कंफर्म चीजें क्यों नहीं है, ये लोग इनमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन भरी है, जबकि सारी चीजें कंफर्म बता चुका हूं। मुझे लगता है कि इन लोगों ने शायद वीडियो ना देखे हो। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जैसे आती, इनका कहना भैया जी बीकॉम किया है मैंने, सुपरवाइजर के लिए क्या मैं अप्लाई कर सकती हूं? बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। सुपरवाइजर के लिए जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके विषय के रूप में जो भी आपका ग्रेजुएशन में होगा वो हमने आपका बता दिया है। 2021 में पीटी एग्जाम इन्होंने दिया था, चैनल वगैरह इन्होंने इस तरह से कहा 2021 में पीटी एग्जाम दिया है, तो एग्जाम दिया है पीटी का तो अच्छी बात है, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट नहीं है उस अकॉर्डिंग जिसमें जो भर्ती में लगता है। अभी बहनें मुन्नी शाहजहांपुर से आती हैं और इनके अलावा कुछ और भी बहनें हैं, जैसे कि आती हैं उमा श्रीवास्तव सीतापुर से और इनके अलावा ये आती हैं रमाकांति हरदोई से, और ये एक बहन है जिनका नाम अनीता अवस्थी हरदोई से आती हैं और इनके अलावा ये सुधा सिद्धार्थनगर से आती हैं। ये है तनवीर जहां आजमगढ़ से आती हैं और इनके अलावा ये मधु फतेहपुर से आती हैं। साथ ही साथ ये कीर्ति देवी बिजनौर से आती हैं और ये है दीपा गुप्ता संबल से आती हैं और इनके अलावा ये गायत्री देवी बलरामपुर से आती हैं। ये है आशा अयोध्या से आती हैं। साथ ही साथ ये है ज्योत्सना गुप्ता औरैया से आती हैं। और आज का जो वीडियो है सुबह का उसको यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आप सबको मिलेंगे और जो भी देखो भर्ती से या इस तरह से रिलेटेड कुछ भी जानकारियां होंगी, सुधांशु पटेल चैनल पर वीडियो आपके पढ़ाई से रिलेटेड आया करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो उसको जरूर कर लेना, क्योंकि अभी देखो पाठ्यक्रम सुपरवाइजर का नहीं आया, तो पहले पाठ्यक्रम सुपरवाइजर का तो स्टार्ट अभी नहीं होगा, जैसे ही आएगा तुरंत स्टार्ट करने लग जाएंगे। अभी आपका पहले हम पीटी का लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि पीटी की भी तैयारी कर लो। सुपरवाइजर का जो एग्जाम है वो आपका काफी देर से यानी लेट होगा,
पीटी का एग्जाम आपका पहले होगा, क्योंकि सुपरवाइजर के लिए जो आवेदन है वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और पूरे अगस्त महीने भर जो है आवेदन होंगे। हो सकता है आपके डेटे भी बढ़ जाएं, यानी जो अगस्त का लास्ट डेट देख रहे हो ना सुपरवाइजर भर्ती के लिए आवेदन का, हो सकता है वो बढ़ाई भी जाए तो सितंबर तक पहुंच जाए। अब उसके 2-3 महीना तो कम से कम मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए बाद में भी, तो अभी काफी महीने 3-4 महीने हैं आराम से, तो टेंशन मत लो। लेकिन पीटी का एग्जाम सितंबर में शायद हो जाएगा, इसके लिए काम समय है, तो ये आप डाल दो। और जिन्होंने पिछली बार डाला भी होगा, पास भी बैठे हैं, उनको भी 22 का डालना है, ये मत भूलना। क्योंकि अगर आप नहीं डालते हो, मान लीजिए 2022 का आपने नहीं डाला और अभी जो सुपरवाइजर भर्ती निकली है ये कैंसिल हो जाए, पहले प्रमोशन कराए विभाग, क्योंकि बहनें मांग कर रही हैं, और ऐसे में ये फिर दोबारा से जब भर्ती आए, कब 2023 में अगर ये भर्ती निकले सुपरवाइजर की जो अब निकली है, तो उस टाइम पर जो पीटी मांगेंगे वो 2022 का पिछले साल का मांगेंगे। चूंकि पिछले साल का अगर आपने नहीं दिया होगा तो आपका फॉर्म नहीं पड़ेगा। तो ध्यान देना इन चीजों का, हर साल पीटी देना है, क्योंकि एक साल ही आपका ये वैलिड रहता है, वैधता 1 साल की इसकी है, तो हर साल आपको देना है, पास करना है और उसी साल जो भी भर्तियां हैं उनमें अप्लाई करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक।